नारायण नारायण नारायण। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, महाराज जी कहते हैं कि जब मैं विश्वविद्यालय के लिए चंदा करने जाता था तो 4 बार नारायण नारायण बोलता था तो हम सफल रहते, चंदा मिल जाता था। और जिस दिन नहीं बोल जाता था उस दिन चंदा नहीं मिलता था। इसलिए महाराज जी हमारे कहते थे भगवान का एड्रेस जो है वो नारायण है। तो किसी को भगवान से बात करना हो तो नारायण नंबर लगा लेना चाहिए। महाराज जी का हमारे जीवन ऐसा था कि प्राय सवेरे उपनिषद के वेदांत की चर्चा करते थे सारा जीवन, और शाम को श्रीमद् भागवत कथा करते थे, और भी कथाएं करते थे लेकिन भागवत प्रधान थी। तो एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी हम आपको इतने दिन से भागवत सुनते हैं, आप भागवत में से सुनाते हैं संसार के कि भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में, संत में श्रद्धा करना चाहिए, लेकिन देखने में आ रहा है और विषयों की आप निंदा करते थे, विषयों की निंदा करते थे, और भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का, संतों के प्रशंसा करते हैं। और बोले मैं 20-25 साल से आप कथा सुनता हूँ और बार बार यही आप सुनाते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि जिनकी आप निंदा करते हैं उसमें अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति है विषयों में, और जिसकी आप प्रशंसा करते हैं भगवान की भक्ति की, भगवान के नाम की, संत की, उसमें बहुत थोड़े लोगों की प्रवृत्ति है। तो महाराज जी हंस गए, बोले देखो जो अल्प पुण्य वाले प्राणी हैं उनकी प्रवृत्ति विषय में होती है, जिसके विशेष पुण्य होते हैं उन्हीं की प्रवृत्ति इस तरफ होती है। तो आप लोग पुण्यात्मा हैं जो इतनी सर्दी में आके यहाँ बैठ के सुने। शास्त्र में 3 चीज दुर्लभ बताई गई है, सुंदरता, मीठी वाणी और बुद्धि। ऐसा नहीं होती नहीं, लेकिन बहुत कम पाई जाती है। तो हमारे आचार्य जी में भगवान तीनों दिया, सुंदरता दिया, मीठी वाणी दिया, बुद्धि दिया है। अब ये भृंगी कीड़े की बात सुना रहे थे ना, को गोबले ले जाके बंद कर देता हूँ, नहीं चिंतन करता है तो उसी के रूप हो जाता है। दिन का क्या है, गुरु बनाना और बात है, निष्ठा और बात है। ये महाराज जी में निष्ठा इनकी बहुत बड़ी है। जो महाराज से दीक्षित थे उनकी निष्ठा भी इतनी नहीं देखने में आती है जितनी इनकी है। ये महाराज अपने कथा से फुर्सत पाते हैं तो महाराज जी का सुनते हैं, महाराज जी का पढ़ते हैं, महाराज जी का चिंतन करते हैं। महाराज का चिंतन करते करते महाराज जी इनके अंदर समा गए हैं, ये बात पक्की है। और आप लोग तो मैं आभारी हूँ इतनी सर्दी में और इतनी कष्ट था कि आप लोग कथा सुने हैं। भागवत कथा वही सुनता जिस पर भगवान की कृपा होती है। अच्छा, एक और संस्मरण सुनाते तो बंद करते हैं। जयदयाल गोयनका जी के पास एक राजा साहब आते थे। गोयनका जी को कथा पसंद था, वो 12 महीने कथे करते थे। तो एक दिन गोयनका जी का, राजा साहब 50 साल से हमारा सत्संग आप कर रहे हैं, अपना अनुभव सुनाइए। राजा साहब बोले, सेठ जी हमने 2 ही चीज अनुभव किया, सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और भगवान के नाम को जब कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक शरीर है, धरती और आसमान भी तो शरीर है, तब तक कभी नहीं छोड़। तो आप लोग जो है ना इस बात को ध्यान रखें। हमारे आचार्य जी भागवत रखने के लिए जैसे कहा, वैसे मेरी ये आप लोगों से मैं भिक्षा मांगता हूँ, सन्यासी होते हैं तो मांगने का अधिकार है आपसे कि आप लोग भगवान का नाम जो लेते हैं वो तो और संख्या बढ़ाइए, और जो नहीं लेते वो रोज लीजिए, भले 5 नाम लीजिए। महाभारत में आया है भगवान शिव का जो एक नाम लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। बोले दूसरा ले लिया तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण।